So assalamu alaikum everyone. Today we are going to study this brainstem model and specifically we are going to talk about the anatomy of midbrain. मिड में ये हमारे पास साइड पर होता है क्रक्स सेरिब्री। पहले आपको पता होना चाहिए क्रक्स सेरिब्री होता क्या है। तो क्रक्स सेरिब्री देखिए हमारे पास ये वर्टिकल फाइबर्स होते हैं जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। हमने पॉन्स में कौन से पढ़े थे? पॉन्स में हमने पढ़े थे ट्रांसवर्स फाइबर्स या फिर हॉरिजॉन्टल फाइबर्स। यहाँ पर हमारे पास होते हैं वर्टिकल फाइबर्स जो क्रक्स सेरिब्री बनाते हैं। अब दो क्रक्स सेरिब्री के बीच में हमारे पास ये जो स्पेस बन रही है दिस वन इज़ नोन एज इंटरपेडिकुलर फोसा। इंटरपेडिकुलर फोसा। The floor of this fossa is known as posterior perforated substance because यहाँ पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जिसे परफोरेट कर रही होती हैं। जो क्रक्स सेरिब्री है उसके हमारे पास मीडियली एक ग्रूव होता है जहाँ से ऑक्यूलोमोटर नर्व अराइज हो रही होती है जो इस मॉडल में नज़र नहीं आ रही। सो ऑन इट्स पोस्टीरियर सरफेस हमें यहाँ पर कॉलिक्यूला नज़र आते हैं। 4 कॉलिक्यूला है जो कि हमारे पास एक टाइप ऑफ प्रोमिनेंस होती है, एलिवेशन होती है, एमिनेंस होती है। ड्यू टू लार्ज कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स ये हमारे पास बनते हैं। जो दो हमारे पास सुपीरियरली होते हैं उन्हें हम कहते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूलस और जो दो इन्फीरियरली होते हैं उन्हें हम कहते हैं इन्फीरियर कॉलिक्यूलस। अब जो सुपीरियर है वो हमारे पास विजुअल इनपुट लेता है और जो हमारे पास इन्फीरियर है वो हमारे पास ऑडिटरी इन्फो लेता है। तो यहाँ पर बेसिकली एक ट्रांसवर्स ग्रुप होता है जिससे सेपरेट कर रहा होता है दोनों को, बेसिकली दोनों पेयर्स को। सो नाउ बिलो द इन्फीरियर कॉलिक्यूलस से हमारे पास क्रेनियल नर्व 4 यानी कि ट्रोक्लियर नर्व यहाँ से अराइज हो रही होती है। द ओनली नर्व दैट अराइजेस पोस्टीरियरली। तो बेसिकली मैं क्रेनियल नर्व की डिटेल में नहीं जा रही बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट। मैं इसका लिंक पीछे दे दूँगी। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं ब्रेकिया पर। यहाँ पर हमारे पास 2 ब्रेकिया होते हैं, सुपीरियर ब्रैकियम एंड इन्फीरियर ब्रैकियम। जो सुपीरियर होता है वो इन्फॉर्मेशन लेता है सुपीरियर कॉलिक्यूलस से और उसे लेकर जाता है लैटरल जेनिकुलेट बॉडी तक और फिर वो जाती है ऑप्टिक ट्रैक्ट में। और जो हमारे पास इन्फीरियर ब्रैकियम है वो हमारे पास इन्फीरियर कॉलिक्यूलस से इन्फॉर्मेशन लेता है और मीडियल जेनिकुलेट बॉडी के पास लेकर जाता है। अब ये लेटरली हमारे पास जेनिकुलेट बॉडी पाई जाती हैं तो ये हमारे पास सुपीरियर ब्रैकियम लेकर जाता है और ये इन्फीरियर ब्रैकियम ये दोनों हमारे पास इन्फो लेकर जाते हैं टू द जेनिकुलेट बॉडीज़, रेस्पेक्टिव जेनिकुलेट बॉडीज़। सो बेसिकली वी शुड नो कि हमारे पास जो सुपीरियर कॉलिक्यूलस है दैट इज़ रिलेटेड टू विजुअल रिफ्लेक्सेस एंड इन्फीरियर कॉलिक्यूलस इज़ द लोअर ऑडिटरी सेंटर। मिड ब्रेन इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर। इट इज़ डिवाइडेड विया सेरिब्रल एक्वेडक्ट। सेरिब्रल एक्वेडक्ट के आगे वाला एंटीरियर पार्ट हो गया एंड दैट पीछे वाला ऑब्वियसली पोस्टीरियर हो गया। जो पोस्टीरियर इसका पार्ट होता है उसे हम टेक्टम कहते हैं और उसमें वही हमारे पास 4 कॉलिक्यूला आ जाते हैं जो सुपीरियर एंड इन्फीरियर कॉलिक्यूला है। जबकि हमारे पास जो एंटीरियर पार्ट होता है सेरिब्रल पेडेंकल जिसे कहते हैं ये हमारे पास एंटीरियर पार्ट होता है। ये 3 में डिवाइड होता है, क्रक्स सेरिब्री में, सबस्टेंशिया नाइग्रा में और जो हमारे पास टैगमेंटम है। एंड दीज सेरिब्रल पेडेंकल्स आर डिवाइडेड बाय सबस्टेंशिया नाइग्रा। अब ये हमारे पास सेक्शन आ जाता है मिड ब्रेन का। ये पार्ट हमारे पास होता है सबस्टेंशिया नाइग्रा। इसके एंटीरियरली हमारे पास क्रक्स सेरिब्री और पीछे वाला पार्ट होता है टैगमेंटम। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास होता है ये टेक्टम पीछे।